पृथ्वी से टकरा सकता है खतरनाक एस्ट्रॉइड। सूरज की चमक में नहीं दिखता है एस्ट्रॉइड। मुझे दिखा रहा है और बहुत सारे लोग अपने देशों में, कुछ ऐसे देशों में खबर सुनेंगे कि ऊपर से कुछ गिरा और कुछ अंतरिक्ष से आती चीजें कुछ आप सुनेंगे। 3 देशों में अंतरिक्ष में कुछ होने वाला है और सुनामी, लहरें, भूकंप, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आते दिखेंगे। तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर के बीच में प्रार्थना दुआ में लगे होंगे। मेरे भाई बहनों, आज एक बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो कि आपदा, जो कि चारों तरफ हम जिस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, परंतु ईश्वर हमें वो बताता रहता है। तो हमें जानना है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है और क्या आपदा आने वाली है। आप देखेंगे इस वीडियो के द्वारा कि पृथ्वी के पास एक पत्थर जो कि उसकी तरफ तीव्रता से आ रहा है, परंतु इस वीडियो की तरफ जाने और अपने आप को प्रभु को सौंपे। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पूरा देखना। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, पृथ्वी से टकरा सकता है खतरनाक एस्ट्रॉइड। सूरज की चमक में नहीं दिखता है एस्ट्रॉइड। इस एस्ट्रॉइड को 2022 AP7 नाम दिया गया है। ये खतरनाक एस्ट्रॉइड 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। पृथ्वी से टकरा। डर मत, इधर उधर मत छांच, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग डरे हुए हैं संसार की चीजों से, लेकिन आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा में मैंने जो मेरे प्रभु ने मुझे कहा वो सच हुआ। आप सुनेंगे कि आप ऐसे बाहर के देशों में भी आपने सुना भी होगा, पवित्र आत्मा ने कहा था और अभी भी होते देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर, बांग्लादेश पर आप कुछ सुनामी, लहरें, भूकंप, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आते देखेंगे। आप अब से लेकर 2023 के फरवरी मार्च तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आते देखेंगे। आप देखेंगे भारत में भी, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस ऊपर से कुछ कीटाणु गिर रहे हैं, कोई कीटाणु आ रहे हैं, टिड्डियां आ रही हैं, कुछ फसलें खराब कर रही हैं। लेकिन आपको कई जगह पानी की कमी, कई जगह सूखे की कमी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथों को। मैंने देखा नदियों में, समुद्र, नदियां, बहुत सारी न्यूज आप सुनेंगे लाल होगी। अबलबा शबलबा शबलबा, होली स्पिरिट। और ऐसा होगा 2022 में, जिस रिश्तेदार पर, जिस परिवार पर आप भरोसा करते हैं, वही 2022 में आपको काटेगा। आपको नहीं, उन लोगों को जो प्रार्थना में भरोसा नहीं रखते। आपको समझना है, बहुत सारा टाइम चेंज होगा। बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक कोशिश करेंगे, डॉक्टर कोशिश करेंगे, लेकिन खोज नहीं पूरी होगी करना। अब चर्च में नहीं, दान के मामले में नहीं, संभाल के रखना, वैसे आप संभाल के रखना। और ये होली स्पिरिट की ओर से बात है। जो बिजनेसमैन मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि फौरन में पैसा मत लगाना, डूब जाएगा। आने वाले समय में लोग बिटकॉइन में, अलग अलग चीजों में पैसा लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि सोना चांदी का रेट बढ़ जाएगा। अबलबा शबलबा शबलबा। मेरा प्रभु बहुत सारे लोगों को छुएगा। दिल्ली में एक बड़ा झटका आएगा भूकंप का, और मैं चाहता हूं दिल्ली हिल जाए, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, दिल्ली सुरक्षित रहे। लेकिन अगर किसी को विश्वास नहीं, आप देखोगे आपके बाजू में आप खबर सुनोगे कि फलाना पड़ोसी मर गया, डरा नहीं रहा हूं। आप कहोगे हाँ यार ये तो था, छोटी सी उम्र में था, ये क्या हो गया? उसको भी ओमिक्रॉन नए वायरस ने पकड़ लिया। जिधर देखोगे उधर ऐसा होगा, लेकिन प्रभु अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर बोल रहा हूं, फेवर करेगा। आप सुनेंगे कि न्यूज में सुनेंगे बहुत सारे इंसान की तरह जानवर, इंसान की तरह रोबोट, और कुछ अंतरिक्ष से आती इंसान की तरह जानवर, इंसान की तरह रोबोट, और कुछ अंतरिक्ष से आती चीजें कुछ आप सुनेंगे। 3 देशों में अंतरिक्ष में कुछ होने वाला है और 3 देशों में आप सुनेंगे एक देश गुस्से में आएगा और परमाणु बम फेंक देगा। हो सकता है अगर उसने फेंक दिया तो, क्योंकि मैं देख रहा था, आग देख रहा था और वो गिरता हुआ देख रहा था। मैं उसको देख रहा हूँ। बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे गोदामों को आप चलता हुआ देखेंगे, अलग अलग फॉरेन में। 2 प्लेन और गिरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे लोग। मैंने कहा था कि जगह जगह प्लेन
तो मेरे भाई बहनों, आप वीडियो के द्वारा, अपने हाइलाइट्स के द्वारा ये देखा कि प्रकृति के तरफ, एक पृथ्वी के तरफ एक एस्ट्रॉइड करके पत्थर आ रहा है जो कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो सूर्य की तरफ से पीछे से, परंतु हमें दिखता नहीं है। मेरे भाई बहनों, ये वैज्ञानिकों का कहना है और वैज्ञानिक ईश्वर के नियुक्त किए हैं, वो उस समझ से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। हम आज ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के जो चिन्ह है वो क्लियर है। वो आज जो वचन और बाइबल में हमें कहता है, जो समझा रहा है कि जब प्रकृति परेशानियाँ आती है, जब जिस तरह से बीमारियाँ और हमें लाचारी और जो आज हम नहीं समझ पा रहे, वो ईश्वर हमें समझाना चाह रहा है। परंतु अगर हम उसे अनदेखा करेंगे तो शायद हम ईश्वर के तो नहीं, परंतु अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा कर देंगे। हमें आज ये जानना है कि हमारे जीवन को हम किस तरह से जिएं, क्योंकि वचन के अनुसार जब परमेश्वर हमें शिक्षा देते आए और हमें समझाता है कि जब हम अपने पापों को छोड़ दे, अपनी गुनाहों को कबूल कर ले और अपनी जीभ का अंगीकार करें और अपने घुटने टेक दे, इसका मतलब ये है कि ईश्वर हमें बचाने के लिए सब शिक्षा देता है। ईश्वर हमें नियुक्त कर रहा है कि हम इस चीज़ को जान लें और हमें समझा रहा है इनडायरेक्टली। अगर आज हम नहीं जानेंगे, आप देख रहे हो चारों तरफ जहाँ जाओगे पाप ही पाप है, चारों तरफ जहाँ जाओगे वहाँ छल कपट मिथ्या, आपको लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके तरफ, आपके घर के तरफ लोग नज़रें गड़ाए बैठे हैं, आपके बहन बेटियों पर, आपके परिवार पर आपको नीचा गिराने के लिए चारों तरफ शैतान ने उन लोगों को नियुक्त किया रखा है जो उनकी सुनते हैं। आज मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि आने वाली परेशानियों से पहले ही अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हम सबको करनी है, परमेश्वर का काम हम सबको करना है और हमें अपने भाइयों को बचाना है, अपने पड़ोसी प्रेम को दिखाना है, अपने हर एक भाई को जो किसी भी कास्ट का हो, किसी मज़हब का, हमें उसे परमेश्वर के करीब लेके आना है। और परमेश्वर के करीब लाना ये नहीं होता है कि हम उसका धर्म परिवर्तन कर दें, परमेश्वर के करीब लाना ये होता है कि हम उसे सच्ची शिक्षा दे दें और वो शिक्षा ही उसे काम आएगी, वो वचन ही उसे काम आए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। मेरे भाई बहनों, आज हम अलर्ट हो जाएं, हम अवेयर हो जाएं, क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है परमेश्वर की नज़रों में। हम उसकी हाथों की लकीरों पर लिखे हुए हैं, उसने हमें अपनी अंगूठे के समान हमें अपनी उंगलियों में पहन रखा है, हमें बचाया, हमें गुनाहों से, हमारे पापों से हमें छुड़ाया। आज के दिन के लिए जब विपदा आए, जब परेशानी आए, तो हम उसके उत्साह को बढ़ा के रखें, हम उसके जन को बेखौफ होना जीना सिखाएं। जीना सिखाना मेरे भाई बहनों, आज अगर हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, आज हम प्यासे रहेंगे तो चलेगा, परंतु हमें छल कपट मिथ्या, किसी के साथ चीट नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना। हमें खासकर अपने परिवार में ये चीज़ सिखानी है कि हमें उन लोगों से नहीं जुड़ना है जो हमारे ईश्वर के ख़िलाफ़ है, जो प्रकृति के ख़िलाफ़ है, जो आज आप देख रहे हो, जो आज त्यौहार है, हास उल्लास का त्यौहार है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ दीपों का त्यौहार है, एक बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, जिसे दीपावली कहते हैं। मेरे भाई बहनों, आज चारों तरफ बम बारूद का और नाना प्रकार के लोग उस चीज़ को उपयोग करते हैं जो आज देश देश में नुकसान करने के लिए उसे उपयोग किया जाता है, जिसे बारूद कहते हैं। आज बच्चा बारूद लेगा और बम फटाके फोड़ेगा, वही फटाका आपके घर में घुस सकता है, वही आपके ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, आपकी आँख की ज्योति को ख़राब कर सकता है। आज ये सब कुछ होने वाला है बाहर, परंतु ईश्वर के पास जाने के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर धार्मिक है, ईश्वर आत्मिक है, वो हमारे अंदर बोलने वाला, हमारे अंदर जीवित रहने वाला खुदा है। उसकी महिमा करना, उसके आनंद में बने रहना, उसके भय में जीना, यही जीवन है। अगर हम ईश्वर को इन तरह से पाएंगे तो ईश्वर नहीं, वो शैतान है, क्योंकि शैतान हमें बोलता है कि तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुम मेरे हो। ईश्वर कभी नहीं कहता, ईश्वर ना मांगता है ना आपको परेशान करता है, वो सिर्फ आपको अपने प्रेम में बांध के रखना चाहता है कि आप पाप ना करें। मेरे भाई बहनों, आपको मैं बताता रहता हूँ और यही बताता रहूँगा कि आप अपने परिवार की सुरक्षा करें। आपके परिवार की सुरक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। आप सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा करें, क्योंकि जो स्वयं की सुरक्षा करता है वो अपने परिवार की भी कर सकता है और वही अपने समाज की कर सकता है, वही अपने देश की भी कर सकता है। अगर हम ये गंदे काम करें, हम ही अपने शरीर को नाश करें, हम खुद गलत व्याख्या करें, हम गलत शिक्षा दें, हम खुद झूठ बोल बोल कर अगर अपना पेट भरें, तो उसका नुकसान पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से फसल में अगर कोई गंदी चीज़ डाल दे तो पूरी फसल ख़राब हो जाती है, उसी प्रकार आपका परिवार सर्वनाश हो जाएगा। सब पे नज़र रखें, बच्चे पर नज़र रखें कि वो पाप कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है।
हाँ, उसे समझाने का अधिकार हमें है। उसे प्यार से, मोहब्बत से, परमेश्वर के वचन से हमें समझाने का अधिकार है। और समझाया क्योंकि सुनेगा, क्योंकि मुसीबत जब आती है ना तो परमेश्वर ही काम आता है। सबको जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।